अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा फ्रेंच फ्राइज़ बहुत आसान तरीके से, जिसके लिए मैंने 3 बड़े आलू ले लिए हैं। इन्हें अच्छे से छीला है और मैं इसकी कटिंग आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि हमने फ्रेंच स्टाइल में बनाने हैं तो इसकी कटिंग का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इसकी कटिंग थोड़ी स्पेशल तरीके से होती है। सारे फ्राइज़ की शेप एक तरह की होती है। यहाँ पर हम पहले इनकी कटिंग कर लेते हैं। लीजिए, कटिंग तो हो चुकी है। अब एक बाउल में नमक डाल के हम इसे भिगो देंगे आधा घंटे तक के लिए, ताकि इसमें क्रंच बनाए, इससे इसका क्रंच बनाता है। अब हमने क्या करना है, चिकन के लिए सबसे पहले मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। एक बोनलेस हमने चिकन ले लिया। चिकन का आप कोई भी पीस ले सकती हैं, लेकिन याद रखिए कि बोनलेस होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर लेते हैं सबसे पहले 3 चम्मच के करीब दही। ये पाव के करीब हमारा चिकन है तो हम उसमें 3 चम्मच डाल रहे हैं दही। दही के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। मसाले आप अपनी मर्जी से भी डाल सकती हैं। मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा आप चाहें तो इसे अपने घर के मसाले भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे हमने डाल दी है आधा चम्मच के करीब हल्दी। यहाँ डाल दी है 1/4 चम्मच के करीब हमने काली मिर्च। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे हमने डाला तिक्का मसाला। तिक्का मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है ताकि इसमें तिक्का टेस्ट आ जाए, काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं सोया सॉस 1 चम्मच के करीब। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर, जिससे काफ़ी अच्छी खटास आती है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, किसी चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे। हमने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि ये थोड़ा चिकन है और इसमें ऑलरेडी मैंने तिक्का मसाला डाला है तो उसमें नमक होता है, तो इस वजह से हमने इसमें नमक को ऐड नहीं किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और आधा घंटे तक के लिए इसको रेस्ट दे लें। और आप चाहें तो इसे फ़ौरन भी पका सकती हैं। तो आपने इसे क्या करना है, आधा घंटे तक के लिए फ्रिज में रख देना है। यहाँ पर मेरा आधा घंटा गुजर चुका है। एक पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है, क्योंकि मुझे चिकन जो पीस मैंने अभी आपके सामने मैरिनेट किया था उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल थोड़ा कम लेना है। यहाँ पर इसे फ्राई करें तब तक जब तक कि एक साइड से अच्छे से पक ना जाए। आँच आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे ये जल सकता है, तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चिकन आपका नीचे से जल ना जाए या लग ना जाए। एक जगह से पकने के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है, लेकिन याद रहे कि इसमें अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से नहीं पका तो आप कवर करके भी पका सकती हैं, लेकिन मैंने कवर नहीं किया। मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम पकाया है एक साइड से, फिर साइड चेंज की है और अगली साइड से भी मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट तक पकाया है और ये अंदर तक अच्छे से गल चुका है। अब दूसरी साइड मैं आपको दिखा देती हूँ। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल बहुत ही गर्म कर लिया था और गर्म ऑयल में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर फ्राइज़, जो कि मैंने पानी में भिगो के रखे थे। हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से पकने देंगे। आँच आपने जो है मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम पे ये होता है कि फ्राइज़ ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं, और कभी कभी ये होता है कि पकते ही नहीं अंदर ही टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आँच का खास ख्याल रखना है। इसमें आँच का सारा काम होता है, तो आँच आपने मीडियम रखनी है। जैसे ही ऊपर लेयर बन जाए तो हाई कर दें ताकि इसमें कलर आ जाए। कलर अपनी मनपसंद रखें, गोल्डन ब्राउन करें, डार्क ब्राउन करें। इसके बाद हमने फ्राइज़ को एक प्लेट में निकालना है और चिकन पीस भी हमारा यहाँ पर एक वक्त में तैयार हो चुका है। अब फोक की मदद से चिकन के आपने पीसेस कर लेने हैं। अब एक प्लेट ले लें जिसमें आपने इसको सर्व करना है। तो सबसे पहले हम फ्राइज़ डालेंगे। फ्राइज़ डालने के बाद हम इसमें चिकन वगैरह डालेंगे, कुछ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा चीज़ डालेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस किया करें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए, आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई कोई रेसिपी बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दी है मायोनीज़ और केचप। इसके अलावा फिर हम लगाएंगे एक और लेयर फ्राइज़ की। अब डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, मनपसंद वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और गाजर डाली है। इसके अलावा मैंने चीज़ डाली है। अब इसे हमने करना होगा ओवन तकरीबन 5 मिनट तक के लिए। लीजिए, हमारे गर्मा गर्म फ्राइज़ एकदम तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन शवारमा बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा शवारमा सॉस, वो भी हम घर पे बनाएंगे। इसके लिए हमने ले लिया है आधा प्याली दही। होममेड हमने मायोनीज़ ली है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, अभी अगर आपने नहीं देखी तो इसी वीडियो में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने ले लिए हैं तिल, ये 3 बड़े चम्मच के करीब है। इसके अलावा हमने काली मिर्चें लिए 1/4 चम्मच, नमक ले लिया है हस्बे जायका। इसके अलावा हमने लिए हैं लहसुन 5 जवे, थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे 4 चम्मच के करीब। इसके अलावा सिरका ले लेंगे 2 चम्मच, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। और इसे ब्लेंड करते टाइम पे हमने इसमें ऐड करना है। सबसे पहले एक आप ग्राइंडर ले लें, बारी बारी उसमें चीज़ें ऐड कर लें।
ये सॉस जो शॉर्मे में आप बाज़ार में खाते हैं ये सेम वैसी ही बनेगी, या शायद कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप लोग इसे बना के तकरीबन 1 माह तक सेव भी रख सकते हैं, और ये बहुत ही झटपट से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोगों ने ये वाला जो सॉस है स्किप नहीं करना है, इसे ज़रूर एक ना एक बार ट्राई करना है। बारी बारी मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसे कवर करके ब्लेंड करेंगे तब तक जब तक कि पेस्ट ना बन जाए, और 2 चम्मच सिरका हमने ब्लेंड करते टाइम पे डालना है। यहाँ पर देखिए मेरी सॉस बन चुकी है, इसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितनी थिकी और कितनी यमी लग रही है। लीजिए हमारी सॉस तो एकदम तैयार हो चुकी है। बाकी हमारी रह गई है शॉर्मे की टॉपिंग वगैरह, तो अब हम उसकी साइड पर आएंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं पैन में सबसे पहले 4 चम्मच के करीब आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल आपने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1/4 चम्मच के करीब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भूनना है। लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 चम्मच के करीब ही ज़ीरा। ज़ीरे को भी अच्छे से भून लेंगे। ज़ीरा भून जाने के बाद बोनलेस चिकन लिया है मैंने पाव के करीब, इसके छोटे छोटे से मैंने पीसेस खुद कर लिए थे। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक, अच्छे से पक जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ही हमने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा 1 चम्मच के करीब टिक्का पाउडर, 1/4 चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी। इसके अलावा डाल लेते हैं 1/4 चम्मच के करीब ही काली मिर्चें। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे चिकन को पकाएंगे। आपने इसे अच्छे से भूनना है ताकि मसाला और चिकन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, और ये बहुत ही यमी बनते हैं। चम्मच की मदद से आप इसके ज़रों को और भी छोटा कर सकती हैं अगर आप चाहें। लगभग मेरा यहाँ पे चिकन एकदम तैयार हो चुका है। फिलिंग तो हमारी तैयार हो गई है। दूसरी साइड पे अब हम क्या करते हैं, शॉर्मा ब्रेड ले लेते हैं और इसे अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पर हम इसे सेक रहे हैं, पहले आपने इस ब्रेड को एक साइड से सेकना है, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है और इसको दूसरी साइड से भी सेकना है, लेकिन एक साइड से आपका लाइट ब्राउन होने के बाद आपने साइड चेंज करनी है। यहाँ पर हमारे तकरीबन शॉर्मा ब्रेड भी अच्छे से सीख चुकी है। अब हमने क्या करना है, फिलिंग के अंदर जो वेजिटेबल्स होती हैं उसके लिए मैंने ले लिया है खीरा, कद्दूकश कर लिया था, गाजर ले लिया, इसे भी कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पे बंद गोभी की भी कद्दूकश कर ली है। अब इन सब्जियों को हम अपने फोक या चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इनकी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने इनको कद्दूकश किया है, इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है और शॉर्मा ब्रेड जो है काफ़ी इजीली इसको पिक कर लेती है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने ब्रेड लेनी है, जो कि हमने शॉर्मा सॉस बनाया था वो इस पर अप्लाई करना है। बारी बारी चीज़ें डालेंगे और बहुत ही केयरफुली बनाएंगे। बहुत ही यमी बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस किया करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई कोई रेसिपी बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। लीजिए शॉर्मा तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। इसकी डो सबसे पहले तैयार कर रहे हैं। मैदा ले लिया है 1 कप, 1 चम्मच के करीब हमने चीनी ले लिया है, 1/4 चम्मच ले लेते हैं बेकिंग सोडा, इसके अलावा ले 1/4 चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। इस सब को पहले अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये तीनों चीज़ें पहले अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ। उसके बाद डाल लें ऑयल, 3 बड़े चम्मच के करीब आपने इसमें ऑयल डाल लेना है और आपने 50 ग्राम यानी कि आधा प्याली के करीब इसमें दही ऐड कर देनी है। अब इस सबको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है। अब इसे ऐसे गूंद लें जैसे कि आप आटा गूंदती हैं। अच्छे से मुक्की लगाएं ताकि इसको जितना ज़्यादा ये नरम बनेगा उतनी ही अच्छी आपकी डो बनेगी। डो बनाने के बाद आपने इसे तकरीबन 2 घंटे तक का रेस्ट देना है। यहाँ पर तकरीबन मेरी डो एकदम तैयार हो चुकी है। देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसे कवर करके 2 घंटे तक के लिए रेस्ट दे देंगे। कवर आप किसी मोटे कपड़े से करिएगा और इसे रखने के लिए आप इस फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रिज के बगैर ही बाहर किचन में रखेंगे। अब तैयार कर लेते हैं चिकन टिक्का, जो कि टॉपिंग होती है। सबसे पहले आपने पैन में ऑयल ले लेना है, 3 बड़े चम्मच के करीब आपने ऑयल ले लेना है। 1 छोटा चम्मच डाल लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इसकी कचैन निकल जाए और ये अच्छा सा लाइट ब्राउन हो जाए। जैसे ही लहसुन अदरक लाइट ब्राउन हो, इसमें डाल लें बोनलेस चिकन, जो कि आपने क्यूब्स की शेप में कट करके रखना है। ये तकरीबन मेरे पाव के करीब चिकन है। मैंने इसे अच्छे से धोया था, धोने के बाद घर में ही इसकी कटिंग की है। अब इसे फ्राई करेंगे जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। अब मैंने इसमें डाल लिया है आधा प्याली के करीब दही। इसके अलावा मैंने डाल लिया है इसमें टिक्का मसाला, जो कि मार्केट से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। टिक्का मसाला ऐड करेंगे।
अब इसे अच्छे से भून लेंगे, भूनेंगे ताकि हमारी दही, मसाला और चिकन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे कवर करके तकरीबन हमने 15 मिनट तक पकाना है और हल्की आंच पे। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि दही का पानी अच्छे से सुकड़ ना जाए और ये बोटियां अच्छे से मसाला चूस ना ले। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। लगभग तैयार हो चुके हैं, इसे निकाल के साइड पे रख लेते हैं। अब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए पैन में आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल आप ले लें 3 बड़े चम्मच के करीब, यानी कि जो खाने वाला चम्मच होता है उसमें आपने 3 चम्मच ऑयल ले लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे आधा चम्मच, इसे भी पहले फ्राई कर लेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, बहुत ही यमी बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मीडियम साइज़ के 2 टमाटर को हमने कट करके इसमें डाल लिया है। फ्रीली कट किया है क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है, तो छोटे छोटा कट करें या फिर आप मोटा कट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राइंड होके मिक्स हो जाएगा। एक मीडियम साइज़ की इसमें प्याज शामिल कर लेते हैं। इस सब को हमने बहुत ही लाइटली फ्राई करना है, यानी कि इतना ज़्यादा पका नहीं लेना। तो हम अब इसमें ऐड कर लेते हैं नमक। 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। यहाँ मैं चीनी डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब मैंने चीनी ऐड कर दी है। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच के करीब ऐड कर रहे हैं इसमें। ये छोटा चम्मच है, इसलिए अगर आपके पास टीस्पून हो तो वो आप 1 चम्मच डालेंगी। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। 5 मिनट मज़ीद पकाएं। मज़ीद पकाने के बाद आप इसमें ऐड करेंगी केचप। केचप वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ सकता है। यहाँ पे लीजिए, हमने डाल लिया है इसमें केचप। अब हम क्या करेंगे, इस सॉस को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये बहुत ही यमी बनेगा। और हमारा पिज़्ज़ा भी आज बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। मैं हर स्टेप बहुत ही ईजिली आपको समझा रही हूँ ताकि आप इसे ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए हमारा सॉस तैयार हो चुका है। इसके अलावा टिक्का जो कि हमने बना के पहले से रखा है, कुछ वेजिटेबल्स जो कि हमने गार्निशिंग के लिए रखे। ये हमारी डो है जो कि मैंने 2 घंटा रेस्ट पे रखी हुई थी। डो को सबसे पहले ले लेते हैं। अब इसे अच्छे से पेड़े की शक्ल दे लें और उसके बाद इसे एक गोल रोटी की शक्ल दे लें, लेकिन जैसे एक मोटी रोटी या नान होता है उस तरह से आपने हाथों की मदद से इसे शेप दे लेनी है। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब हम क्या करेंगे, डो को हमने एक पैन में ऐड कर लेना है क्योंकि हम पैन में पिज़्ज़ा बना रहे हैं बगैर ओवन के। आप फोक की मदद से इसमें कर लें। आपने इसमें सुराख कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि इसकी टॉपिंग जो है वो इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाएगी। अब मैंने फ्लेम ऑन करके इसे लाइट फ्लेम यानी कि लो फ्लेम पे इसे पकाया है। एक साइड से मैंने इसे लाइट ब्राउन किया है। साइड चेंज करें, ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद 5 मिनट और पकाएं। दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन होने के बाद आप इसे ऑयल लगाएं। उसके बाद हमने इसे पिज़्ज़ा सॉस लगाना है और बाकी गार्निशिंग हम साथ साथ करते रहेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस किया करें। उससे क्या होता है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरी सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देख सकेंगे। टॉपिंग के बाद लास्ट में हम डाल लेते हैं चैटर चीज़। ये इसके मज़े को दोबाला करती है। इससे बहुत ही अच्छा लेस पैदा होता है, बहुत ही यम्मी बनता है। अब इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसे पकाना है बहुत ही हल्की आँच पर। लीजिए, मेरा पिज़्ज़ा गर्मा गर्म तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।